बहुत से लोगों ने कहा हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग पे वीडियो बनाओ। गलत सवाल है। ये हाउ टू के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंसोगे। पता नहीं कितने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनोगे, कंफ्यूज ही रहोगे, हर तरफ नई तरह की बातें। पूछने वाला सवाल है व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज थॉट। थॉट पैदा कहां से होता है? कई रिसर्चर्स ने कहा है दिन में अराउंड 60,000 थॉट्स आते हैं एक इंसान को। तो किन चीजों के बारे में सोचते हो? देखो, जिस थॉट है दिमाग में बहुत सारे, इनकी जो जड़ है, जिस रूट से ये पैदा हो रहा है, वो होता है डिजायर और फियर। यानी जिस इंसान से रिलेटेड डिजायर होगा या फियर होगा उसको खोने का, उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में, गाड़ी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, या लुक्स चाहिए, फिटनेस चाहिए, व्हाटएवर इट इज, जिनसे रिलेटेड डिजायर होगा या फियर होगा कि ये चला ना जाए, मेरी सक्सेस ना चली जाए, फेम ना चला जाए, मेरे जो जिनसे प्यार करता हूं वो लोग ना दूर हो जाएं, गर्लफ्रेंड छोड़ के ना चली जाए, बॉयफ्रेंड ना छोड़ जाए, तो जिनसे रिलेटेड डिजायर या फियर है उन्हीं से रिलेटेड आपके यहाँ पे थॉट्स आएंगे। यानी अपने दिन में आपके पास जो दीवार है या विंडो है या ये फर्श है, इनके बारे में सोचते हो? रोड के बारे में सोचते हो? हाँ, अगर रोड पे खड्डे और आपके रास्ते पे आती है, आपका डिजायर है कि वो साफ हो, तो उसके बारे में सोच लो। लेकिन वैसे इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई डिजायर या फियर नहीं है। फलाने मुल्क में आज किसी के साथ कुछ हुआ होगा, उसके बारे में सोचते हो। कहीं पे इतने लोग मरे होंगे, हाँ ठीक है, दिखाते हो कि हमें फर्क पड़ता है, बट एक्चुअल में थॉट्स किस चीज से रिलेटेड आते हैं? जिससे रिलेटेड यहाँ डिजायर हो और यहाँ फियर हो। तो अगर ये डिजायर और फियर को बदल दो तो थॉट्स बदल जाएंगे। इसको मैं हल्का सा डीप करूंगा, फिर छोड़ दूंगा, उस पॉइंट को नहीं टच करूंगा क्योंकि वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाता है। कि डिजायर और फियर कहां से पैदा होता है? वो पैदा होता है आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, कि मैं ये बॉडी हूं, मैं ये हूं। तो उसकी वजह से तमाम डिजायर और फियर आती हैं, फिर उसके बेस पे सारे थॉट्स आते हैं। तो अगर आइडेंटिफिकेशन मिट जाएगी और समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या, तो ये पूरा साइकिल जड़ से कहां है थॉट्स। अगर मैं ही सब कुछ हूं और मेरी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी मैं कुछ नहीं हूं, इफ आई एम इन्फिनिट एंड आई एम नथिंग, आई एम नथिंग मतलब ये जो फॉर्म्स हैं, आई एम नॉट दीज फॉर्म्स, तो फिर तो पूरा प्रोसेस ही गया। लेकिन अभी इसको सिंपल मटेरियलिस्टिक लेवल पे रखते हैं, डिजायर और फियर्स के लेवल पे। कि बचपन से आपके अंदर, हम सब के अंदर ये डिजायर है कि हमें अच्छा पार्टनर मिले, हम लाइफ में जो है ना अच्छी गाड़ी मिले, हमें अच्छा घर मिले, हमें अच्छा पैसा मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले। सब कचरा, सब बकवास। ये तमाम डिजायर्स हैं चीजें पाने की, ये पाने की डिजायर्स आपको फंसा देंगी। इन्हीं को ना पाने का खौफ आ जाएगा आपके अंदर। प्रेशर और स्ट्रेस में जियोगे, प्रेशर और स्ट्रेस में मर जाओगे। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो भी दुखी रहोगे, और अगर ये मिल जाएंगी तो मिलने के कुछ अर्से बाद समझ आएगा कि इनसे हमें वो खुशी तो नहीं मिली जो हमें लग रहा था मिल जाएगी। हमें लग रहा था हमारी लाइफ में अगर ये हो गया, वो पार्टनर आ गया, या हम बाहर मुल्क चले गए, या हमें ये गाड़ी मिल गई तो ऐसा हो जाएगा। नहीं मिली वो खुशी तो, या अगर कोई लेवल अचीव कर लोगे तो फिर इसका डर आ जाएगा कहीं अब ये लेवल हमसे छीन ना जाए। तो ये डिजायर्स और फियर्स आपको बुरी तरह फंसा देंगे दोस्त। ये डिजायर्स आपने नहीं डाले आपके अंदर, बचपन से आपकी कंडीशनिंग हम सब की ऐसी की गई है कि हम सब इन चीजों के पीछे भागे। तो इन डिजायर्स और फियर्स को क्या हो कि अगर आप खुद इनको निकाल के फेंक दो और उसकी जगह कोई अच्छा डिजायर और फियर डालो, डिजायर डालो, एक बीज की तरह देखो उसे जिसमें से पेड़ निकलता है। तो अच्छी डिजायर क्या है? ये नहीं कि अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा पार्टनर मिले, अच्छा ये पैसा मिले, सक्सेस मिले, फेम मिले, दिस एंड दैट। अच्छा डिजायर है कि मैं काबिल इंसान बनूं, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनूं। जिंदगी के 3 पिलर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। तीनों को मास्टर करूं, तीनों को समझदारी से हैंडल करूं। ये नहीं कि अच्छा पार्टनर बने मिले, मैं अच्छा पार्टनर बनूं। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट की फील्ड है, या वो कोई बिजनेस है, या वो कोई जॉब है, व्हाटएवर इट इज, मैं उस फील्ड का ऐसा मास्टर बनूं जैसा मास्टर आज से पहले ना कोई था ना है, और आने वाले वक्त में भी किसी को आना है तो उसको बहुत दम लगाना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए। दैट इज द राइट डिजायर। इस डिजायर के बेस पे जो आपके थॉट्स उठेंगे वो आपको आपके अंदर काबिलियत डेवलप करने के लिए होंगे। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लोग, गाड़ी, फेम, सक्सेस, दिस एंड दैट, ये आ भी जा मिल सकता है और ये छीना भी जा सकता है, चला भी जाएगा। तो डर में जियोगे, लेकिन काबिलियत कोई कैसे छीनेगा? काबिलियत इज यू, एक्सेलेंस, स्किल्स इज यू।
तो वो ये थोड़ी मैंने भंड मार दिया कुछ सेंटेंस में पढ़ ली, आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहूं। तो ऐसे जब डिजायर डालोगे, काबिल बनने का डिजायर, केपेबल बनने का डिजायर, तो उसके बेस पे जो थॉट्स हैं, समझ डेवलप करने का डिजायर, इन चीजों को समझने का डिजायर, वो थॉट्स बहुत अच्छे होंगे, वो आपको तंग करने वाले नहीं होंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो किस लेवल पे पूछ रहे हैं, कि क्या वो आया मटेरियलिस्टिक लेवल पे समझ रहे हैं तो इस लेवल पे है, लेकिन अगर इस लेवल पे है कि वो उससे आगे बढ़ रहे हैं, सोच आगे एक्सपैंड कर रही है, तो फिर डिजायर्स और फियर से नीचे भी एक लेवल आता है कि आइडेंटिफिकेशन, कि आप क्या हो।